अहम खबर आपको दें कि आमदन से जायद असासा जात केस के हवाले से हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। हमजा शहबाज ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे। मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद है। मुनीर बाजवा, बताइएगा, हमजा शहबाज की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज की जानब से आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर में दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त जज परवेज एडवोकेट की सासत से दायर की गई है और उसमें ये मौका अख्तियार किया गया है कि नैब ने हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के इल्जामात में बेबुनियाद गिरफ्तार कर रखा है। जबकि हमजा शहबाज के खिलाफ चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी शुरू करने से पहले कानूनी राय जो है वो भी नहीं ली थी। इस दरख्वास्त में यह भी मौका अख्तियार किया गया है कि नैब ने हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात का केस सिर्फ सियासी बुनियादों पर बनाया है, जबकि नैब के दायरा अख्तियार में यह नहीं आता कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सके। उन्होंने इसमें जवाब पेश करते हुए यह भी मौका अख्तियार किया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक स्पेशल कानून है और इसके इख्तियारात जो है वो मुतलका एजेंसी ही इस्तेमाल कर सकती है, नैब को इसका इख्तियार नहीं है। हमजा शहबाज की दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि नैब ने हमजा शहबाज पर 2005 से 2008 के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम लगाया है, जबकि इस दौरान आमरीत का दौर था, परवेज मुशर्रफ का दौर था। इस दौरान हमजा शहबाज की जानब से ना ही हमजा शहबाज पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे और इस दौरान कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग जो नहीं की गई। इसके साथ साथ इस दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो बैरून मुल्क तरसीलात की रकूम का मामला जो है वो 14 साल पुराना है और इस हवाले से मुलजिम हमजा शहबाज के पास महदूद रिकॉर्ड जो मौजूद है। उन्होंने इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की है कि हमजा शहबाज सूबे के अपोजिशन लीडर हैं। हमजा शहबाज ने चेयरमैन नैब और को फरीक बनाया है। बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अहम खबर आपको दें कि आमदन से जायद असासा जात केस के हवाले से हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। हमजा शहबाज ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे। मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद है। मुनीर बाजवा, बताइएगा, हमजा शहबाज की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज की जानब से आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर में दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त जज परवेज एडवोकेट की सासत से दायर की गई है और उसमें ये मौका अख्तियार किया गया है कि नैब ने हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासों के इल्जामात में बेबुनियाद गिरफ्तार कर रखा है। जबकि हमजा शहबाज के खिलाफ चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी शुरू करने से पहले कानूनी राय जो है वो भी नहीं ली थी। इस दरख्वास्त में यह भी मौका अख्तियार किया गया है कि नैब ने हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात का केस सिर्फ सियासी बुनियादों पर बनाया है, जबकि नैब के दायरा अख्तियार में यह नहीं आता कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सके। उन्होंने इसमें जवाब पेश करते हुए यह भी मौका अख्तियार किया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक स्पेशल कानून है और इसके इख्तियारात जो है वो मुतलका एजेंसी ही इस्तेमाल कर सकती है, नैब को इसका इख्तियार नहीं है। हमजा शहबाज की दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि नैब ने हमजा शहबाज पर 2005 से 2008 के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम लगाया है, जबकि इस दौरान आमरीत का दौर था, परवेज मुशर्रफ का दौर था। इस दौरान हमजा शहबाज की जानब से ना ही हमजा शहबाज पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे और इस दौरान कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग जो नहीं की गई। इसके साथ साथ इस दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो बैरून मुल्क तरसीलात की रकूम का मामला जो है वो 14 साल पुराना है और इस हवाले से मुलजिम हमजा शहबाज के पास महदूद रिकॉर्ड जो मौजूद है। उन्होंने इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की है कि हमजा शहबाज सूबे के अपोजिशन लीडर हैं। हमजा शहबाज ने चेयरमैन नैब और को फरीक बनाया है। बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021 350 91425 021 3509 1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।